आज सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे तो कल 200 पॉइंट ऊपर, कभी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर तो किसी दिन नीचे। हर रोज निफ्टी सेंसेक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये निफ्टी सेंसेक्स दर्शाते क्या है, क्यों बने होते हैं, क्यों हर रोज ये फ्लक्चुएट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे या समझेंगे कि निफ्टी सेंसेक्स डेली मूवमेंट क्यों करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो सीधा इस वीडियो पे आए तो मैं उनसे बता दूं कि जो इस वीडियो पे तभी आना कि आप लास्ट वीडियो जब देख सको, क्योंकि जो लास्ट वीडियो है वो थोड़ा बेसिक्स क्लियर किया था। तो बेसिक्स में क्या था, शेयर और स्टॉक में अंतर बताया गया था, बताया था हमने। उसमें मार्केट में कंपनी कहाँ से आती है, क्यों आती है और कौन परमिशन देता है। और मेन जो हमने डिस्कशन की थी, स्टॉक और शेयर में क्या अंतर है। जब हम वहाँ पे शेयर बाय करने पहुँच जाते हैं या बाय करने तक आ जाता है, उस पोजीशन तक आ जाता है, तो हमें ऊपर लिखा आता है निफ्टी सेंसेक्स। तो निफ्टी सेंसेक्स है क्या, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूँ होस्ट और आपका दोस्त मोहित सैनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टॉक एक्सप्लोर में। लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर, यूज इट वेल। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आप जल्दी भागोगे तो या जल्दी स्किप करोगे तो कुछ रह ना जाए, कुछ नॉलेज आधी रह जाएगी। या बाद में कहोगे भैया ने ये बताया नहीं, या ये बड़ी ऐसे बता दिया वैसे बता दिया, फिर आप मतलब वो है एक एक्सक्यूज निकालोगे कि आपको जब अपनी गलती होगा। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, निफ्टी और सेंसेक्स को। निफ्टी और सेंसेक्स से पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। जो ये इंडेक्स देख रहे हो आप, इससे बात करते हैं। आपने इंडेक्स का नाम तो सुना ही होगा, स्कूल्स में, कॉलेज में, कि या किसी कॉपी पे आपने देखा होगा। बुक की कोई मान लो सपोज करो बुक है, बुक के फर्स्ट पेज इंडेक्स होता है ना, वो ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स बुक का इंडेक्स क्या बताने की कोशिश करता है, जो बुक में जो सब कुछ आपका ये चैप्टर 2 चैप्टर में क्या है, 3 चैप्टर में क्या है, 10th चैप्टर में क्या है, वो आपको सभी एक इंडेक्स में देता है। आपको हर पेज पलटने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरी बुक पलट पलट के देखने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत है। आपको इंडेक्स से पता चल जाता है इस पेज पे ये है जो आप चाहते हो। तो वैसे ही आपको भारत की पोजीशन देखनी हो कि आज भारत हमारा कहाँ पे है, आज हमारी भारत की इकोनॉमी कहाँ पे है। तो आप कैसे देखोगे, इंडेक्स से देखोगे। इंडेक्स को एक उदाहरण से और समझते हैं। सपोज करो कोई पेशेंट है, पेशेंट तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है। चेकअप में ब्लड चेक करता है एंड बीपी चेक करता है, और उन 2 टेस्टों से वो बता देता है उस बंदे की हेल्थ अच्छी है या बुरी है। वैसे ही जब हमारे भारत देश की जब आप इकोनॉमी की हेल्थ देखना चाहोगे तो आप कैसे देखोगे, ऑब्वियसली बात आप इंडेक्स देखोगे। तो आप इंडेक्स देख के पता कर लोगे हमारे भारत की इकोनॉमी कहाँ पे है आज के टाइम पे। तो वैसे ही इंडिया में 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। जो निफ्टी है वो एनएससी पे आधारित है, और जो सेंसेक्स है वो बीएससी पे आधारित है। जो निफ्टी का जो बेस ईयर है वो माना गया है, निफ्टी का बेस ईयर है 1995, और सेंसेक्स बेस ईयर माना गया 1978 और 79 को। और जो ये बीएससी है वो बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे भारत का। और जो निफ्टी है, निफ्टी में 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। और जो बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है अपने इंडिया में। जो भी हमारा जो बीएससी है, एनएससी है, जो भी इसमें कंपनीज होती हैं वो इसमें लिस्ट हैं। जो 1600 एनएससी में और 5000 है बीएससी में। तो बात करते हैं अब आगे। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो बीएससी है, बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। और जो सेंसेक्स जो नाम पड़ा है, ये पड़ा है सेंसिटिव प्लस इंडेक्स को जोड़ के सेंसेक्स पड़ा है। सेंसिटिव प्लस इंडेक्स को जोड़ के सेंसेक्स पड़ा है। सेंसिटिव का स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स एंड इंडेक्स के लास्ट के 2 वर्ड्स को जोड़ के सेंसेक्स बना है। और जो अब सेंसेक्स है, इसमें
कंपनी जो अलग अलग सेक्टरों की टॉप 30 कंपनीज आती हैं सेंसेक्स में, टॉप 30 कंपनी को ऐड किया जाता है, यानी कि विनर्स जो होती हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उन कंपनी को ऐड किया जाता है अलग अलग सेक्टरों से, जो वेल सेटल्ड होती हैं, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी होती हैं। तो जो ये जो सिलेक्ट जो 30 कंपनीज होती हैं, इनका कुछ क्राइटेरिया होता है जो कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है। जो मेन इसमें जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, जिस इस क्राइटेरिया को फुलफिल जो कंपनी करती है वो टॉप 30 कंपनी में आती है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं, ऑटोमोबाइल्स की होएगी, कंज्यूमर की होएगी, एनर्जी की होएगी, इंजीनियरिंग की होएगी। तो ऐसे अलग अलग सेक्टरों की मिला के ये टॉप 30 कंपनी आती हैं। बात करते हैं निफ्टी की। अब जो निफ्टी है, निफ्टी जो नाम पड़ा है नेशनल प्लस 50 को जोड़ के बना है। नेशनल जो अपने देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उन वो इसमें आते, जो यानी कि जो नेशनल में 1600 हैं जो कंपनीज हैं, उनमें से जो टॉप लीडर्स कंपनी अलग अलग सेक्टरों की, अपने अपने सेक्टर की जो लीडर्स कंपनी है, उनको यहाँ पे फिट किया गया है टॉप 50 कंपनी में। जैसे आप बात करते हो बैंक की बात कर लो, यहाँ आपको HDFC बैंक मिलेगा, ICICI बैंक मिलेगा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। आप IT सेक्टर की बात कर लो, इन्फोसिस मिलेगा आपको, टेक महिंद्रा मिलेगा, HCL मिल जाएगा। अब कंज्यूमर की बात करो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मिलेगा। तो ऐसे ही आपको अलग अलग सेक्टरों के मतलब जो टॉप लीडर्स कंपनी होंगी वो यहाँ मिलेंगी आपको। और जो ये इसमें ही सेम क्राइटेरिया है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो क्राइटेरिया है वो जो फुलफिल करेगा वो कंपनी ही ऐड होगी। और इसमें ये है, इसमें हमेशा विनर्स को ही रखा जाता है। यदि कोई कंपनी जो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, उसे सेंसेक्स या निफ्टी उसे रिप्लेस कर देती है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये नहीं है कि वो परमानेंट है, वो हर 3 मंथ में चेंज होते हैं जो अपना रिजल्ट नहीं देती हैं। तो बात करते हैं आगे। अब कभी मार्केट आपने कभी देखी होगी, जब पॉजिटिव रन रहता है मार्केट में वो ग्रीन में रहती है, और जो डाउन ट्रेंड रहता है यानी कि कहते हो जिसमें गिरावट होती है तो लाल रहता है। जो लाल रहता है उसे हम बेयर कहते हैं, और जो हमारा जब ऊंचाइयाँ जब छू रहा होता है मार्केट तो उसे हम बुल कहते हैं, कि वो सीधा फाड़ देगा सब कुछ। तो ऐसे जाता है वो। तो इसके कुछ फीचर्स हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी के, वो बात कर लेते हैं। जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप पूछोगे ये होता क्या है, इसका जो सारा मुद्दा तो फ्री फ्लोट आपने उसका बताया नहीं क्या होता है। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। सपोज करो कोई कंपनी है 1 करोड़ की, ओके, उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास जो 1 करोड़ के जो शेयर्स हैं, मान लो उनके पास है 70 करोड़ के प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं, और जो 30 करोड़ रह गया, सॉरी 70 लाख है प्रमोटर्स के पास है, और जो 30 लाख है वो पब्लिक के पास है। यानी कि जो उसका फ्री फ्लोट मार्केट हुआ 30 करोड़ हुआ। अब सेकंड साइड क्या है, बी कंपनी है, उसका कैपिटल कितना है, मान लो उसका टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है 50 लाख, और प्रमोटर के पास है 10 लाख की होल्डिंग, और 40 लाख की है उसके पास पब्लिक के पास। यानी कि 40 लाख वाले को इसमें टॉप में रखा जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। जिसके पास जिस कंपनी के जो शेयर्स है जो पब्लिक के पास ज़्यादा होंगे, वो कंपनी ही इनमें आती है टॉप 30-40 में। तो समझ गए होगे, आप समझ गए होगे जैसे फ्री फ्लोट वो होता है प्रमोटर्स के, यानी कि जो टोटल कंपनी है उसमें से माइनस कर देते हैं हम प्रमोटर्स के शेयर्स को, क्योंकि प्रमोटर के जो शेयर होते हैं मार्केट में ट्रेड नहीं होते, इसलिए हम उसे माइनस करते हैं। जो रह गया पब्लिक का, जितना ज़्यादा पब्लिक का पास वो होंगे उसके शेयर्स, वो इसमें आएंगे अपने टॉप 30-50 में। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है। और सेकंड पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट ऑल मेजर सेक्टर बाय मार्केट लीडर कंपनी, यानी कि अलग अलग जो मार्केट है, मान लो मोटर्स कंपनी में मारुति आ गई, महिंद्रा आ गई, टाटा मोटर्स आ गई। तो ये कंपनी जो लीडर्स कंपनी है, बैंक में ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक, इनको ये आती हैं लीडर्स कंपनी। अब इसके तहत पता चल जाता है कि बैंक सेक्टर आज कहाँ जा रहा है, मोटर सेक्टर आज कहाँ जा रहा है, यानी कि IT सेक्टर आज कहाँ जा रहा है। यानी कि 2-3 कंपनियों से पता चल जाता है IT सेक्टर अप है या डाउन है। उसमें मतलब हर कंपनी के बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है।
अब थर्ड पॉइंट है सेंटीमेंट ऑफ मार्केट। सेंटीमेंट ऑफ मार्केट क्या रहता है या पब्लिक क्या रहता है, यानी कि पब्लिक के विचार, यानी कि मान लो आप कोई सेंटीमेंट किस केस पे, मार्केट में क्या खबर चल रही है आज, आज भाई इलेक्शन है, आज उसकी न्यूज़ आनी है, आज यहाँ दंगे हो रहे हैं, आज इंटरनेशनल में लड़ाई होगी, जैसे रशियन एंड यूक्रेन हो गया। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट है। जो सेंटीमेंट होता है कभी गवर्नमेंट का नहीं होता है, पब्लिक का होता है, क्योंकि पब्लिक ही इस सेंसेक्स निफ्टी को अप डाउन करवाती है। क्योंकि कोई मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आ गई मार्केट में तो मतलब पब्लिक खरीदो खरीदो करती है, तो मतलब यानी कि उस वक्त मार्केट अप चली जाती है। यानी कि उसमें अब सेकंड वो मान लो कि अब रशिया और उसका वो चल रहा है युद्ध यूक्रेन का, तो अब नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट में थोड़ा गिरावट भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये होता है मार्केट सेंटीमेंट, कि सेंटीमेंट जैसा रहेगा मार्केट उस दिशा में चल पड़ती है जो पब्लिक की है। यानी कि जिसमें सेंटीमेंट होता है सारा पब्लिक का होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का नहीं रहता है। अब फोर्थ है मार्केट मूव इन एक्सेस। मार्केट मूव इन एक्सेस का मतलब ये है कि मार्केट ने जो रिटर्न दिया है उसने मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया। यानी कि 40, जब हमने देखा होगा कभी मार्केट एक साल में रिटर्न देती है 40%, 50%, 30%, क्या एक्चुअल में उस कंपनी का प्रॉफिट 30, 40, 50% होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ आने से कई बार मार्केट एकदम रन करती है, पॉजिटिव वे में जाती है। अब नेगेटिव वे में भी सेम हो सकता है कि 30% डाउन है, 40% मार्केट डाउन है, क्या एक्चुअल में मार्केट इतनी डाउन होती है? क्या पता वो 10% पॉजिटिव में हो। पर ये सेंटीमेंट का खेल होता है कि बार जब मार्केट में न्यूज़ आ गई नेगेटिव तो एकदम लहर आ जाती है कि नीचे डाउन ट्रेंड चल पड़ता है। जैसे अभी एग्जांपल ले लो, हमारा लॉकडाउन लगा था, एफएमसीजी सेक्टर में सारे पॉजिटिव में थे, बट उनके जो शेयर्स थे सारे मतलब 25-40% तक डाउन थे। तो ये होता है मूव इन एक्सेस, यानी कि जरूरत से ज़्यादा रिटर्न देना, यानी कि वो डाउन भी हो सकता है, वो अप भी हो सकता है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो हमने बात करें हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी के। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फ्री फ्लोट कैप हाई। फ्री फ्लोट कैप हाई का मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई 1 करोड़ की कंपनी है, मैं आपको बता ही देता हूँ, और ये क्या है यहाँ पे 50 लाख की, 50 ड्राइंग तो अच्छी नहीं है ना मेरी, 50 लाख की कंपनी है। ये मान लो अपना ए, और ये हो गया अपना बी कंपनी। अब 1 करोड़ में जो है 30 करोड़ है पब्लिक के पास, और इसमें है, सॉरी ये लैक है, LAC लैक है ये, ठीक है। और यहाँ पे है 40 लाख, ठीक है। अब समझ लो, इतना ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है। सपोज करो कि एक और बी कंपनी है, 1 करोड़ का वैल्यू है इस कंपनी का, जिसमें से 70 जो लाख है वो प्रमोटर्स के पास है, और जो 30 लाख है वो पब्लिक के पास है। यानी कि पब्लिक लिख देता हूँ मैं, कहीं आप कुछ उल्टा ना समझ लो, ये पब्लिक के पास है। और वैसे ही यहाँ पे 50 लाख की मार्केट वो है कंपनी है, 40 लाख यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो यानी कि जो ये अब बड़ी कंपनी तो 1 करोड़ वाली है, पर यहाँ पे जो पब्लिक के पास जो ज़्यादा शेयर्स है 40 लैक्स के हैं, तो ये कंपनी आएंगी टॉप 30 और 40 में। समझ रहे हो आप? यानी कि जो पब्लिक के पास है, जो शेयर्स जिसके पास ज़्यादा हो गया, वो आएंगी टॉप 30 में। उसमें ये नहीं है कि वो अब कितनी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो जो जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो उस हिसाब से शेयर्स जिसके पास ज़्यादा होंगे वो इसमें एंटर करती हैं। अब इसका मतलब फ्री फ्लोट कैपिटल, यानी कि सही हमें चित्र नहीं दिखा रहा है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि अच्छी कंपनी कौन सी है, बड़ी कंपनी कौन सी है, कितना कैपिटल बड़ा है उस कंपनी का। हमें खाली ये पता चल रहा है इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, कि लिक्विडिटी मीन्स इसमें ज़्यादा ही खरीद और बिकवाली है इसमें, ठीक है। तो इसमें सही नहीं पता चलता कि क्योंकि बड़ी कंपनी भी है, छोटी कंपनी है, पर बड़ी कंपनी तो हमारी ए है, बट एंटर कौन सी है, बी कंपनी। तो इसलिए हमें सही इसकी चेतना नहीं पता चलता। अब सेकंड पॉइंट है, ऑल स्टॉक्स आर जज्ड ऑन बेसिस ऑफ 30-50 कंपनी ओनली। अब ये भी बात सही है, हम खाली 30-50 शेयरों से नहीं पता कर सकते ना कि भाई बाकी 5000 कंपनियों में क्या चल रहा है। क्या पता
गलत भी चल रहा हो, क्या तो खाली उन्हीं कंपनियों में जो अच्छी कंपनी टॉप लीडर्स कंपनी, क्या होता उनका अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, क्या होता है उनको पीछे नहीं हो रहा जो दूसरी आईटीज कंपनीज हैं, क्या होता उनका प्रॉफिट हो रहा। कई बार होता है ना कि आप कहते हो यार मेरा निफ्टी तो प्लस में जा रहा है बट मेरा जो पोर्टफोलियो है डाउन में है, तो इसका मतलब यही है कि हमें कई बार निफ्टी सही दिशा नहीं देता या सही चीज़ नहीं बताता पाता। वो लगभग 60 to 70% ठीक होता है, बाकी 30-40% वो गलत ही मतलब हमें पता चलता है उसका। तो ये मत सोचना कि हमारा निफ्टी ऊपर है 12%, सेंसेक्स हमारा 30% ऊपर है तो आज हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं होता। कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो को कभी जज मत करना एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स के साथ, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स खाली 30-50 कंपनियों का ही वो होता है इंडेक्स। तो अब ये भी मत सोचना कि जो अब 30-50 कंपनी आ गई है निफ्टी और सेंसेक्स में मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, नहीं, क्योंकि जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो कंपनी आती है वो 3 महीने के रिजल्ट पे आती है, यानी कि वो परफॉर्म कर चुकी है, वो अच्छा कर चुकी है, तब वो उस कंपनी से लेवल पे, तब तक वो बहुत महंगी हो चुकी होती है जब लेवल पे आती है। क्या पता उसमें आप बाद में करेक्शन आ जाए, क्या पता जब उसमें जब खरीदी करोगे क्या बहुत महंगा खरीद लो आप, तो ये हो सकता है। आपको ये जो अच्छी कंपनीज है आपको पहले ही प्रेडिक्ट करनी है और आइडेंटिफाई करनी है कि अगले साल ये कौन सी कंपनी टॉप 30 टॉप 50 में आ सकती है। तो आज की निफ्टी सेंसेक्स आपको लगभग समझ आ गया होगा कि कंपनी कैसे इसमें 30 और टॉप 50 में कैसे आती है। कुछ क्राइटेरिया होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें शेयर होल्डर्स के पास परसेंटेज ज़्यादा होगी, वो हमारे इसमें आएंगे निफ्टी और सेंसेक्स में टॉप लीडर्स कंपनीज में। तो अपने मार्केट को अभी गिरते हुए देखा होगा, वैसे चढ़ता वैसे इस टाइम पे एक बहुत मार्केट गिरी हुई है, करेक्शन का मूड चल रहा है इस वक्त मार्केट में रशिया और यूक्रेन की वजह से। और हमारा जो निफ्टी सेंसेक्स है ये डिपेंड भी करता है हमारा कुछ इंटरनेशनल, क्योंकि हमारा जो बड़ी कंपनीज हैं आजकल बाहर बहुत उनका बिजनेस चल रहा है, इंटरनेशनल लिंक हम बिजनेसेस चल रहे हैं, तो इससे ही लिंक करता है मार्केट। जो हमारा सेंटीमेंट, ये भी सेंटीमेंट का एक वो है कि सेंटीमेंट काम करता है इस पर कि थोड़ी इस बार बुरी खबर चल रही है तो नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, लगभग मानोगे 20 to 25% करेक्शन मूड में है इस बार मार्केट। और इस बार अच्छा टाइम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे अपने रिसर्च के ऊपर, अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही है, तो आज के लिए अलविदा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें, जो अपना इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखता हो, फाइनेंशियल में कुछ इंटरेस्ट रखता हो, क्योंकि हम इस पर बैक टू बैक अब फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, तो थैंक यू एंड अलविदा, बाय बाय।